नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि अभी जो माहौल चल रहा है जीपीएससी को लेकर, जीएसएससी को लेकर, और आप सभी को मालूम होगा कि फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है वो भी आ चुका है। और कल के बाद परसों यानी कि 24 तारीख को आप लोगों का क्या फॉरेंसिक लैब में जो रिपोर्ट आई है, जैसे सीजीएल को लेकर जो मोबाइल फ़ोन दिए गए थे उनमें क्या चीज़ें आई है, क्या वो जो वीडियो थे और फोटो थे वो एग्ज़ाम से पहले लिए गए थे या एडिट करके बाद में बनाया गया था। लेकिन जहाँ तक विश्वास है उस सारी चीज़ें सही आएगी, क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट के नज़र में है, कोर्ट सारी चीज़ें देख रही है। और रही बात जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर कि पिछले 6 महीने से किस तरीके से छात्र जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति को लेकर किस तरीके से हेमंत सरकार को आग्रह करने की कोशिश कर रहे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे। आप सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी का जो पिंडदान है उसको भी कर दिया गया सारे तरीके से, यानी कि ब्रह्म भोज और जो भी क्रियाएँ होती है सारी चीज़ कर दी है, ठीक है। लेकिन अभी भी क्यों नहीं नियुक्त किया गया, और उम्मीद थी इस कैबिनेट में भी जेपीएससी का जो चेयरमैन है उसको लेकर कुछ भी बातें नहीं आए, क्योंकि 3-4 नाम को लेकर अफवाहें चल रही थी जिनमें से बताया जा रहा था शायद ये बन सकते हैं, सुनने में आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्यों नाम रहते हुए अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। और आप सभी को मालूम होगा कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, हमें फांसी दो या तो जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कीजिए, उसमें जो छात्र हैं मास्क यानी कि लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस वीडियो में देख रहे होंगे जिनमें क्यों मास्क लगाए, क्योंकि अगर उन विद्यार्थी का सिलेक्शन अगर हो जाता है और जो चेयरमैन बनते हैं या जो जेपीएससी के अधिकारी लोग होंगे उनके नज़र में उनका वीडियो अगर चला जाए तो बोलेंगे ये तो नेतागिरी कर रहा था, इनका नंबर काटो इंटरव्यू में, ठीक है। इसीलिए अपना चेहरा भी अपना पहचान छुपाकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। आखिर ये जो व्यवहार चल रहा है छात्रों का, इस तरीके से लोग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? खुद छात्र, स्टूडेंट या सरकार? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि जेपीएससी में अभी तक कई मंत्रियों से मिलने की कोशिश किया गया, और एक्स एमएलए जो अम्बा प्रसाद है उन्होंने भी एक लेटर के माध्यम से हेमंत सोरेन से मिले और बताए, आग्रह किए कि अभी तक क्यों नहीं नियुक्त हुआ, जल्द से जल्द नियुक्त करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ जेपीएससी के बहुत सारे वैकेंसी जो है वो और भी बाधित हो रही है, छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिसके कारण जल्द से जल्द नियुक्त की जाए। लेकिन क्या उनकी बातों को सुना जाएगा? हमें तो नहीं लगता। और कृषि मंत्री से भी मिलने की कोशिश किया गया, और भी जो मंत्री सभी लोगों से मिलने की कोशिश किया जा रहा है, जो भी लोग हैं विधायक है, हर एक लोगों से मिलकर कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग वहाँ तक बातों को पहुँचाए और जल्द से जल्द जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति की जाए। लेकिन अभी भी ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, नहीं तो बहुत बड़ा एक आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे दुर्भाग्य है कि छात्रों का कि झारखंड में ऐसी सरकार का चुनाव हुआ जो छात्रों के जो भविष्य है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर किसी चीज़ में प्रोटेस्ट होता तो शायद हर एक चीज़ अभी तक हो जाती, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी चेयरमैन का ही नियुक्ति करना है। लेकिन जहाँ तक बात करें कि बताया जाता है कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस तरीके से योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। क्या झारखंड में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है या कोई अधिकारी ही नहीं बचे, या सरकार को उस तरीके से जिस तरीके से सरकार चाह रही है कि ऐसा कठपुतली तरह यानी कठपुतली की तरह लोग नाचे हमारे इशारों पर, वैसे व्यक्ति नहीं मिल रहा है, या कौन है ये तो सरकार ही जाने और जिस अधिकारी से बात विचार चल रही है वो ही जाने। लेकिन अभी ट्विटर पर एक्स पर यानी कि ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, आप लोग भी रीट्वीट कीजिए और उससे सरकार को मतलब क्या होगा, उनके कानों तक पहुंचेगी और सरकार इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है छात्रों के इस व्यवहार का, अभी सुनने में आ रहा है कि कई जो जेपीएससी की प्रथम जेपीएससी की बात करें कि वो जो प्रथम गर्ल्स थी
टॉप करने वाली वो सुसाइड कर ली। पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन उनके साथ उनके जो भाई थे और एक और 3 लोगों की जानें चली गई। ठीक है, क्या रीज़न रहा होगा। और आप सभी को मालूम होगा कि जेपीएससी में जो JCCGL के जो उप सचिव है, ठीक है, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाया गया, यानी कि गलत तरीके से आने का। अब देखिए, हो सकता है उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से मामला उन लोग के साथ भी हुआ होगा और खुद से ना देख सके, जिसके कारण ऐसा कदम उठाया गया होगा। लेकिन जहाँ तक बात है, इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। और एक ऐसी छात्र थी, शायद 32 साल या 30 साल की थी, जिन्होंने इस तरीके से कदम उठाया। हालांकि उनको इस तरीके से कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि उनकी शादी भी टूट गई थी और आस उम्मीद लगाई हुई थी कि जेपीएससी में उनका जो रिजल्ट हो जाएगा। और अभी तक चेयरमैन की भी नियुक्ति हुई है। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि हज़ारीबाग का जो सूरज कुमार थे, पद्मम उनका रनिंग था, जेपीएससी मेंस लिख चुके थे। शायद उस समय ही उनका रिज़ल्ट अगर आ जाता, अभी भी नहीं आया है, छोड़िए, लेकिन अगर उस समय आ जाता तो विवश होकर गए थे उत्पाद सिपाही में रनिंग करने के लिए, क्योंकि मजबूरी थी, कहीं न कहीं घर का प्रेशर था, परिवार वालों का, कि कुछ न कुछ बेटा जो इतना दिनों से पढ़ाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ कर लेगा, उसके बाद तैयारी करते रहेगा आराम से। यानी कि कुछ ना करने से बेहतर कुछ कर लेना, उसके बाद तैयारी करते रहना। लेकिन उनकी जान चली गई, क्या बोल सकते हैं। मतलब ये झारखंड की ऐसी दुर्दशा है कि सरकार इस पर ज़रा से भी कदम नहीं उठा रही कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। इतने लंबे समय तक ये सफ़र चला और अभी तक भी जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद रखिए कि जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जो एक्टिव माहौल नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है छात्र, और जो भी नेतागण है सारे लोग एक्टिव है। बहुत ही जल्द चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। एक अंतिम उम्मीद पक्ष और विपक्ष दोनों से, क्योंकि आप लोग चुनाव के समय में जिस तरीके से एक्टिव थे, उसी तरीके से शायद अगर इस समय अगर एक्टिव हो जाते तो शायद अभी तक जेपीएससी का जो चेयरमैन उसकी नियुक्ति हो जाती। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि बीजेपी के जो नेता लोग थे, जो विधायक लोग थे, लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे JCCGL मामले को लेकर। लेकिन अभी देखिए सारा माहौल ठंडा हो गया ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का मकसद था कि किस तरीके से सत्ता स्थापित करे। सत्ता उन लोगों का स्थापित नहीं हुआ तो आज कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा रहा। आखिर उनको जितना भी वोट मिला, छात्रों को बहुत ज़्यादा वोट मिला, और जिस मुद्दे को लेकर वो आगे आए थे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मूड था, यानी काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था, जिसके कारण छात्रों के द्वारा वोट भी दिया गया। और छात्र लोग भी अपने माता पिता बहुत सारे लोगों को समझाए भी थे, जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा वोट मिला। लेकिन अगर सरकार नहीं बना पाई तो वो लोग इस मुद्दे को लेकर मुखर रूप से सामने नहीं आते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों वाले सिर्फ अपनी मतलब कि फ़ायदे की बात करते हैं। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, छात्र आखिर इस तरीके से लेके क्यों खड़े कि या तो जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति दो, या तो हमें फांसी दो। आखिर ये कदम क्यों उठा दे? आखिर ऐसा करने पर विवश कौन कर रहा है? ये तो सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। प्लस में अगर आप आने वाले दिन में अभी आप हार गए, अगला बार फिर जीतिए, तो इसलिए अभी से अगर काम कीजिएगा तो शायद आने वाले दिनों में छात्रों की नज़र में आप रहेंगे और आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में साल भर जो टाइम मिलता है, ठीक है, यानी कि साल भर से पहले उसमें आप एक्टिव होइएगा, या चुनाव के पहले कुछ दिन पहले, महीना 2 महीना एक्टिव होइएगा, तो उससे फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल है, और दोनों से उम्मीद है, अंतिम उम्मीद, कि जल्द से जल्द इस पर बड़ा कदम उठाया जाए, ताकि जल्द से जल्द जेपीएससी का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति हो जाए, और बहुत जल्द होने की संभावनाएं है, ठीक है। बाकी बात खेला तो कर दी कि कैबिनेट में उम्मीद था, कई सारे नाम सुनने में आ रहे थे, लेकिन कोई भी नाम आखिर क्यों नहीं लिया गया, क्या व्यवस्था थी, ये तो सरकार ही जाने। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।